नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं कृपाण के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। कृपाण जो कि सिख धर्म के लोग भारत के किसी भी इलाके में लेकर जा सकते हैं। कृपाण जिसको कई लोग चक्कू या छुरी से भी कंपेयर कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी धार्मिक बात है, ये थोड़ी सी बात अलग है। आपको अच्छे से पता होगा, सिख धर्म में 10 गुरुओं को माना जाता है, जिनमें से 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कम्युनिटी को, खासकर जब उन्होंने अपनी सेना बनाई, आर्मी बनाई, जिसको खालसा पंथ, खालसा सेना के नाम से भी जाना जाता है, तब उन्होंने खालसा के सैनिकों को 5K धारण करने को निर्देश दिए थे, कमांड दी थी। 5K जिसमें कच्छा, कड़ा, कंघा, केश और कृपाण। जी हाँ, कच्छा, कड़ा, केश, कंघा और कृपाण, ताकि वो बिल्कुल एक अलग से एक सिख लड़ाके, सिख सैनिक लग सके। और यह सब हुआ था 13 अप्रैल 1699, 1699, 13 ऑफ अप्रैल। जी हां, 13 ऑफ अप्रैल बैसाखी का दिन। यह वही दिन है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में जाकर, बहुत बाद में जाकर। बैसाखी का दिन, यह तारीख जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को ये 5K धारण करने का निर्देश दिया था और खालसा पंथ का निर्माण किया था। एक ऐसी सेना जिसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सार्वभौमिक सैनिक, जो सिर्फ सिखों के लिए नहीं, किसी भी धर्म पर जब अत्याचार होंगे तो उनकी रक्षा करने के लिए खालसा पंथ का निर्माण किया गया था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। और यही चीज बाद में चलकर संविधान का एक हिस्सा भी बन गया। आप जानते हो, हमारे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, जिसके बीच में 25(2)(b), 25 ब्रैकेट में 2 सब क्लॉज बी में सिखों को कृपाण को कैरी और उसको धारण करने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। चाहे वो भारत के किसी भी इलाके में घूमे, और तो और चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना सफर करे, लेकिन ध्यान रहे भारत के अंदर, क्योंकि मौलिक अधिकार ये केवल भारत की सीमा में लागू रहते हैं। मैं कल को सऊदी अरब गया और वहां पर किसी ने मुझे जान से मार दिया, हमारी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हमारी अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगी। वो एक अलग मुद्दा, वो डिप्लोमेसी, वो एक अलग बात चल रहेगी, लेकिन वहां पर नहीं ना, वहां पर नहीं। कोई अमेरिका गया, वहां पर गिरफ्तार हो गया, तो वहां पर भारत के मौलिक अधिकार लागू नहीं रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स केवल भारत की धरती पर लागू रहती है ना, या भारत की जो भी टेरिटरी है, ओवरसीज में भी जहां जहां हमने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी है तो वहां पर लागू रहती है। तो आर्टिकल 25(2)(b कृपाण, कृपाण जिसकी शुरुआत 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699, 1699 से शुरू की थी, 5K से, खालसा पंथ से। मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। और आपको बता दूं, इसी अधिकार आर्टिकल में हिंदू शब्द का भी जिक्र किया गया है कि हिंदू शब्द के दायरे में कौन कौन आएगा। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। मतलब जो कानून हिंदू के लिए बनेगा वही मान के चलो जैन और बौद्ध और सिखों पर भी लागू होगा। नहीं, सिख धर्म अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग है, हिंदू अलग है, लेकिन यही आर्टिकल हिंदू को भी रेफरेंस देता है कि हिंदू में इंक्लूड कौन होगा, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। तो ये सारी बातें कृपाण से रिलेटेड, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसे ही और मुद्दे को लेकर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, आपको पता ही है, जरूर आऊंगा। नमस्कार।